हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए और साथ ही यूके एसएससी और यूके पीएससी के द्वारा जो पेपर का पैटर्न बन रहा है उसको सामने रखते हुए मैं आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पे वीडियो का पेपर आज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम में से बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने यहाँ पर इस पेपर को लगा लिया होगा, और जिन अभ्यर्थियों ने अभी नहीं लगाया है उन सभी अभ्यर्थियों को मैं यहाँ पे जो आयोग की फाइनल आंसर की है, जिसके अनुसार उनको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी, उस आंसर की के अनुसार यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। और दोस्तों, साथ ही मैं आप सभी को बता दूँ कि जो अब ये यूके एसएससी मुख्यतः अगर हम बात करें, यूके एसएससी जो ग्रुप सी के पेपर यहाँ पर कंडक्ट करवाता है, उसका जो आप पेपर का जो लेवल रह रहा है और किस तरीके का पेपर का फॉर्मेट बना रहा है, उसको देखते हुए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पेपर का जो फॉर्मेट रह रहा है वो बहुत ज़्यादा अभी क्या कर दिया, लेंदी कर दिया है, और क्वेश्चनों का जो यहाँ पर लेवल है वो भी बहुत हाई कर दिया है। अगर मेनली बात करूँ, जो ग्रेजुएशन लेवल के जो पेपर यहाँ पर दोस्तों होते हैं, उन पेपरों में दोस्तों आगे के लिए आपको ऐसा ही लेवल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के दिए गए हैं और 20 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो पेपर पूरा घुमाया गया है, बहुत ज़्यादा लेंदी बनाया गया है, उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को ये पेपर कराने वाला हूं। और आपको अपने अपने मस्तिष्क में इस चीज़ को डाल देना है अब कि आप आगामी जो पेपर होने वाले हैं वो इसी फॉर्मेट पे होने वाले हैं। इससे पहले जो सचिवालय का पेपर कराया गया था उसमें भी क्या कराया गया था, कुमाऊनी शब्दों को बहुत ज़्यादा बहुतायत रूप से यहाँ पूछा गया था, जैसा कि वीडियो के पेपर में भी पूछा गया है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज के पेपर को, और यहाँ पर शुरू करते हैं पेपर की सॉल्विंग को स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों, जो वीडियो का पेपर में ये मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि दोस्तों जो ये पेपर का सेट है ये है हमारा डी सेट। और आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि जो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया था सामान्य हिंदी में, वो पूछा गया था सीय वदन सम हिमकारी, हिमकर नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सीय वदन सम हिमकर नाही में जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार होगा, तो वो हमारा होगा प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, प्रतीप अलंकार यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। अगला दूसरा क्वेश्चन है निह धन रोग में कौन सी संधि होगी। अब दोस्तों, यहाँ पे जो निह धन रोग में संधि से होकर जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा। अब ये शुद्ध वर्तनी में पूछा जाता है, निरोग कैसे लिखा जाता है, और यहाँ पर सही आंसर क्या रहने वाला आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, निरोग। दोस्तों, नी पे बड़ी की मात्रा आती है, नौ पे सॉरी, यहाँ पे जो निरोग जो होता है वो हमारा किस तरीके से लिखा जाता है, निरोग। ठीक हो गया, बड़ी की मात्रा आती है निरोग में। और यहाँ पर हमारी कौन सी संधि होती है निरोग में, यहाँ पे हमारी होगी विसर्ग संधि। अगर तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो आपके सामने ए बी सी डी दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। मैंने घर जाना था, बी दिया गया है बच्चों को पौष्टिक आहार चाहिए, सी दिया गया है अपने वचन पर स्थायी रहो, और डी दिया गया है भट्टी में ईंधन नहीं था। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है, तो मैंने घर जाना था। दोस्तों, इसे मैंने नहीं होगा, क्या होता है, मुझे घर जाना था होता है, हमेशा याद रखना, पेन मैंने नहीं होता है। अगला अगर मैं बात करूँ कि अब दोस्तों जो इसमें सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कौन सा, ऑप्शन डी, भट्टी में ईंधन नहीं था। बिल्कुल सही और शुद्ध वाक्य यहाँ पर लिखा गया है। अब चौथा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आपकी क्वेश्चनों का लेवल क्या रहने वाला है और किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन लेंदी पूछे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो आप सभी को पता होगा जो गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है कौन सा है, चाँद का मुँह टेढ़ा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर मैं बात कहूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, बिल्कुल सही है। निराला जो है बादल राग कविता सही है, और जयशंकर प्रसाद जो है आंसू, बिल्कुल सही है। तो आप सभी को मिलाना है, तो यहाँ मुक्ति बोध का होगा 3, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, माखनलाल चतुर्वेदी का चौथा ऑप्शन, और पुष्प निराला बादल राग, और ये सही है। तो हमारा ऑप्शन चौथे का आंसर सी बिल्कुल सही रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है ताते खूँ जय मरूँ। तो दोस्तों, ताता खूँ जय मरूँ आपने पहाड़ी सभी हम जानते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, कुमाऊनी जो लोकोक्ति है इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक कार्य उतावली में करना। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना छठा क्वेश्चन में। तो आप सभी को बताना है दोस्तों कि जो 12 मंडल है, पिथौरागढ़ है, डीडी हाट है और कुमाऊनी है, काली कुमाऊँ है, कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, इनकी जो भाषाएं कहाँ की हैं। तो आप सभी को बता दोस्तों कि जो हमारा जो
आप देख सकते हैं कि डी डी हार्ट जिसको जो पहले आता है उसको मिलाना चाहिए। तो डी डी हार्ट का हमारे क्या होता है सीरा क्षेत्र में बोली जाती है, काली कुमाऊँ जो होते हैं कुमाऊँ में बोली जाती है। और अगर हम बात करूँ बारह मंडल में दोस्तों क्या बोली जाती है, हमारी खस परजिया बोली जाती है, और पिथौरागढ़ में सौरियाली बोली जाती है। तो उस बी जो हमारा जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, बारह मंडल जो है हमारा खस परजिया। तो क का दो, तो क का दो वाला हमारे दो ऑप्शन है इसमें, और क्या बोलते हैं ख का तीन। तो दोस्तों यहाँ पर और गौ का हमारा क्या डी डी हार्ट जो होता है चार। तो हमारा जो सही ऑप्शन रहने वाला दोस्तों वो रहने वाला है कौन सा, क्या बोलते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहने वाला है। आप दोस्तों में आप मिला भी सकते हैं कि मैंने आप सबको बता दिया कि काली कुमाऊँ जो कुमाऊँ होती है, पिथौरागढ़ में सौरियाली, डी डी हार्ट में सिराली, और बारह मंडल में खस परजिया बोली जाती है। अगला हम अगर बात करें दोस्तों, यहाँ सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द छांटना है जो सही है। आचार का आचार गलत दिया गया है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, केसर का केसर, और कोष का कोष। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कि जो विलोम सही है वो अभिज्ञ का अनभिज्ञ बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा जो बी है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। आठवां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से वर्ष व्यंजन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगामी पेपर्स के लिए भी ध्यान रखना है, क्योंकि तीन जो होते हैं हमारे वर्ष व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नौ, लौ और सौ जो हमारे होते हैं वर्ष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला बात कहूँ, जो इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों आपके सामने एक दिया गया, भाषा और बोली दोनों एक है, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो दोस्तों इसमें से हमको कथन आप बताना है कि कौन सा सही है। भाषा और बोली एक है, बिल्कुल गलत दिया गया है, कथन एक तो बिल्कुल गलत है, और बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है ये बिल्कुल सही होगा। तो कथन एक गलत है और दूसरा सही है। अगर हम बात को दोस्तों आप सबको मैं यही बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मुझसे भूल वश या में गलत दिया जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको मैं पिन करके मतलब क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन संख्या के साथ उसका आंसर लिख करके उसको पिन कर दूंगा। अगला हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं के काम करता है उसका नाम क्या है। आगामी पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो द्विभाषी जो हमारा यहाँ पर कंप्यूटर है वो कौन सा है, वो है हमारा सिद्धार्थ। आप सभी को ध्यान रखना है, इसका आंसर बिल्कुल ए सही रहेगा। अगला हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है, किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रखा है। तो अनंत में अनधन अंत होता है, उत्पीड़न उद्धन पीड़न होता है, आदरणीय में कोई भी हमको दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग नहीं दिखेगा, असावधान में अधन सावधान होता है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास जो है हमारा 12वां क्वेश्चन है, वह है बेमेल विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि यहाँ पर बहुत सारे कुमाऊनी और गढ़वाली वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं और सही सही आपको सामने बताना है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो इसका सही आंसर रहेगा कल्याण, रमट, बणकाट और ठेकी। अब दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं कि कल्याण, रमट, बणगाट ये आप सभी समझ रहे होंगे कुल्हाड़ी को बोलते हैं, लेकिन ठेकी जो होता है ये दोस्तों इसमें गलत दिया गया है। ठेकी जो होती है लकड़ी की होती है, लेकिन क्या होता है इसमें दही या दूध को रखने का काम करती है। आप अगर कुमाऊँ या गढ़वाल में रहते हैं, उत्तराखंड के आपके पास पुराने बर्तन रखे हुए हैं, तो आपने अम्मा बुबू या अपने माता पिता के मुँह से ये सुना हुआ होगा कि ठेकी क्या होती है। ठीक हो गया। अगला अगर हम बात करें दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय, श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे इसको, तो अर्थशास्त्रीय पत्र जो हमारे होते हैं उनमें इन शब्दों का प्रयोग होता है। अगला 14वां क्वेश्चन है, शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आगे भी आप पूछा जाएगा। जो हमारा दाजू है दोस्तों ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर दाजू जो है इस पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा फिल्म का निर्माण हो चुका है। अगला 15वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है मारछा, जाड़, सलानी और राठी। तो आप सभी को बताना है दोस्तों कि जो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आप दोस्तों जानते होंगे दोस्तों मारछा और तोलसा जानती कहाँ पर रहती है, चमोली में रहती है। जाड़ उत्तरकाशी में रहते हैं। ठीक है क्या। सलानी जो रहते हैं दोस्तों हमारे कहाँ पर, ये हमारे कहाँ पर रहती है, टिहरी में रहती हैं। और राठी जो है पौड़ी में रहते हैं। तो क्या होगा, जो हमारा क का जो होगा 2 होगा, और जो ख का होगा वो 1 होगा, और सलानी का 3 और 4। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो कूट दिएंगे दोस्तों ये मेरे से कुछ गलत भी निकल सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो सूचियाँ मिला रहा हूँ ये बिल्कुल सही बता रहा हूँ, तो उसके अनुसार आप बाद में इसको देख भी सकते हैं। क्या पता भूल बस मुझसे यहाँ पर ऑप्शन सब सेम दिख रहे हैं, क ख यहाँ पर ए बी सी डी, तो उसमें क्या पता मेरे से भूल बस हमें गलत ऑप्शन यहाँ पिक हो जाता है। तो आप सभी को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो मारछा है चमोली में है, जाड़ है उत्तरकाशी में है, सलानी जो है टिहरी में होती है, राठी जो होती है हमारी पौड़ी में है। तो इन चीज़ों को आपको मिला लेना है।
जौनसारी भाषा की लिपि की कौन सी है? तो जौनसारी भाषा की जो लिपि है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। खाहूँ, अब 17वां क्वेश्चन है, खाण हूँ ने गेठी कमर लागी पेटी। तो ये भी दोस्तों कुमाऊनी जो ये कुमाऊनी या हमारे उत्तराखंड की जो उक्ति है उत्तराखंडी भाषा में, तो खाण हूँ ने गेठी कमर लागी पेटी कहावत का अर्थ क्या है? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, झूठी शान दिखाना, मतलब कि हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, कमर पे लगी है पेटी, मतलब कि कमर पे क्या पहन रखी है, बेल्ट पहन रखी है, और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि झूठी शान को दिखाना, है ना। आज दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन और तीन चार क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारे क्या पूछ लिए गए हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा को लेकर यहाँ पूछे गए हैं। तो आप पेपर का फॉर्मेट देख सकते हैं और आगामी पेपर्स के लिए भी इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं, और इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि पेपर का फॉर्मेट अब आगे भी इन तरीके का बन सकता है। अगला हमारे पास है सिंह पल्योना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब कि यह होता है कि सिंह पालना, है ना। सिंह पालना की मतलब नहीं बोलते हम कि सिंह पाल लिए करके, तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी हमारी उत्तराखंडी भाषा में दी गई एक मुहावरा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि लड़ाई के लिए तैयार होना, मतलब नहीं बोलते कि उसने हमेशा सिंह पाले होते हैं या सिंह हमेशा उसके पले हुए होते हैं, तो मतलब कि हमेशा वो क्या रहता है, लड़ाई के लिए तत्पर रहता है, उसको हम बोलते हैं सिंह पलेवना। ठीक हो गया, ये भी हमारी हमारी उत्तराखंडी भाषा में है, ये मुहावरा है। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है, श्रृंग शब्द का सही वर्तनी क्या होगी? आप सभी को दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि श्रृंग शब्द कैसे लिखा जाता है। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए जो हमारे संयुक्ताक्षर होते हैं वे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्षौ, त्र, ज्ञौ, स्रव। तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर श्रृंग कैसे लिखा जाता है? तो आपको पता होगा जो स्रव, श्रमिक वाला स्रव है दोस्तों, ये कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है हमारा कैसे, सौ धन आधा सौ धन रो। लेकिन आप सबको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नीचे रॉ की मात्रा भी आ रखी है, तो यहाँ पे क्या होगा, री आएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, सौ धन री धन अंग धन गौ धन औ। तो ये बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है, वो है यहाँ पे भी सूची मिलानी दोस्तों। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। इंद्र का पर्यायवाची वज्रपाणी बिल्कुल सही है। कामदेव का पर्यायवाची हमारा क्या होता है, मकर ध्वज। गंगा का पर्यायवाची जानवी, और दुर्गा का होता है अर्पणा। ठीक हो गया। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि जो इंद्र है हमारा तीसरे में आ रहा है, तो इसका मेल क्या होगा, ए का 3, 2 2, जो कामदेव का जो होगा हमारा वो होगा हमारा मकर ध्वज, बी का 2, और सी का जो है गंगा का 1 और 4। ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। अगला हमारे पास 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे वे दिया गया है कि 20वां क्वेश्चन तो हमने लगा लिया है, तो हमने यहाँ पे हिंदी का पोर्शन कर लिया दोस्तों। आप सभी समझ गए होंगे कि हिंदी का पोर्शन ही इतना लंबा पूछा गया, तो आगे का पेपर कितना लंबा रहने वाला है। और मैं आप सभी को दोस्तों बता दूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी रहने वाली है, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी पूछा गया है, और इसमें क्वेश्चन और इसमें जो हमारा जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं वो बहुत लंबे लंबे रहने वाले हैं आगे को। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी रह सकती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, और यहाँ पर दोस्तों आप सभी वीडियो को पूरे अच्छे से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा यहाँ पर रहने वाला है वो है सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता। तो दोस्तों जो हमारा 21वां क्वेश्चन रहने वाला है वो है हमारा रीजनिंग का। तो दोस्तों मैं आपको रीजनिंग के डायरेक्ट यहाँ पर सीधे सीधे आपको इसका आंसर दे दूंगा, इनको आप अच्छे से घर पर लगा लीजिएगा। तो 21वें का जो आंसर रहने वाला डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। 22वें की अगर बात करें दोस्तों, जो 22वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही विकल्प का चयन करना है। तो 22वें का जो आंसर रहेगा दोस्तों, सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर बात करूँ दोस्तों 23वां क्वेश्चन, तो 23वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारा दिशा से पूछा गया है। दिशा यहाँ पर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, 5 किलोमीटर का आंसर सही रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया, रिलेशन वाला क्वेश्चन आ चुका है, और रिलेशन वाला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ जो 24वां क्वेश्चन है इसका आंसर रहने वाला सही, ऑप्शन डी 9 इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और 25वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ जो दिया गया, 25वें का जो आंसर रहेगा, यहाँ पर भी रिलेशन है, यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। अब दोस्तों जो आपको मैं ये आंसर दे रहा हूँ, ये जो हमारे आयोग के द्वारा फाइनल आंसर की जो दी गई है उसके अनुसार आपको मैं दे रहा हूँ। यहाँ त्रिभुजों वाला क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। त्रिभुजों में जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा 27, बिल्कुल सही रहेगा। और 27वां क्वेश्चन जो दिया गया है ऑप्शन 20 का बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। 28वां क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आकृतियाँ दी गई हैं, और बताना है कि जो प्रश्न आकृति है इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो 28वें का जो आंसर है ऑप्शन जो हमारा दोस्तों रहेगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 29वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको यहाँ पर बताना, श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला के अनुसार आपको सही आंसर देना है। तो 29वें का जो आंसर ए है बिल्कुल सही रहेगा। आगे 33 आएगा। तो कैसे हो रहा है ये दोस्तों, आप सबको बता दूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 का पहले 2 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 8, मतलब 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का यहाँ पर 2 की घात 4, ऐसे करके आपको यहाँ पर गुणा करना है। तो आपको आ जाएगा 17 और 16, जो 2 की घात
4 होता है वो 16 होता है, 17 16 33, इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे का जो आंसर सही रहेगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों आपको यहाँ चिन्ह बताए गए हैं, उनके अनुसार आपको इसको सॉल्व करना है। अब दोस्तों जो हमारा आने वाला है सामान्य अध्ययन, ये बहुत लेंदी और ब्रॉड है दिया गया है। अब यहाँ से इसको हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल में उपलब्ध नहीं है। तो इनमें से कौन यूआरएल में उपलब्ध नहीं है, तो ऑप्शन सी जो आईपी पता है दोस्तों, ये यूआरएल में उपलब्ध नहीं होता है। डोमेन का नाम होता है, फाइल का नाम होता है, प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जो आईपी पता है इसका नाम नहीं होता है। भारत में निर्माण कार्यक्रम किस स्तंभों पर आधारित है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कौन से स्तंभ, पहला दिया गया नई प्रक्रियाएं, फिर दूसरा दिया गया नई आधार संरचना, तीसरा दिया गया नया निवेश, चौथा ऑप्शन दिया गया नया क्षेत्र। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही रहेगा कि जो भारत निर्माण के स्तंभों पर आधारित है। तो ऑप्शन जो हमारा दोस्तों बी है कि पहला सही है, दूसरा सही है, और जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया नया क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है। नया निवेश भारत के स्तंभों में, निर्माण के स्तंभों में आधारित नहीं है। 33वां क्वेश्चन दिया गया, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। आपको याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि विश्व पर्यावरण दिवस 26 नवंबर को बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर बात करूं दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त बिल्कुल सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन जो आपका सही रहने वाला दोस्तों वो रहने वाला सी, 1 2 3 4 बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। अगला जो हमारे पास कूट यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर सूची मिलाने के लिए दी गई है। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची जो हमारी होती हैं, तो इसमें किसका यहाँ पर सही दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो पहली अनुसूची है, अनुसूची एक क्या कहती है, राज्य व हमारे जो यूटीज के नाम है उनके बात कही जाती है। ठीक हो गया। तो क्या हो गया, संघ, पहले का ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा वाला संघ शासित प्रदेश और उसका विस्तार। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, दूसरी अनुसूची में हमारे क्या था, वेतन होते हैं। ठीक है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों जो अनुसूची 2 है हमारी वेतन से संबंधित होती है। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है दोस्तों। ठीक है। तो आंसर जो है राज्यसभा का जो उपसभापति होते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद जो अगर हम बात करूँ दोस्तों, जो हमारा क्या बोलते हैं, चतुर्थ अनुसूची है, तो चौथी अनुसूची क्या कहती है, राज्यसभा के, राज्य के सीटों का जो आवंटन है। ठीक है। तो क्या होगा कि उच्च सदन के सीटों का आवंटन। आप सभी को पता होगा कि दोस्तों कि जो हमारे सदन होते हैं 2, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन जो होता है हमारा राज्यसभा होती है, और जो निम्न सदन होता है दोस्तों, जिसे हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, लोकसभा होती है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो अब जो हमारा चौथा पंचम अनुसूची है, तो पाँचवीं अनुसूची क्या कहती है कि जो हमारे जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं इसमें दिए गए हैं। तो जो ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा वो कौन सा रहने वाला है, तो 34वें का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और पाँचवें का तीसरा बिल्कुल सही रहेगा। अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान से दिया गया है हमारी 5वीं अनुसूची। ठीक हो गया। अगला हमारा 35वां क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था। तो दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन आपको कम्युनिटी बॉक्स में पूछा भी था अपने चैनल के माध्यम से। तो आपने, आशा करता हूँ कि वो चैनल पर मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ लूसेंट के, तो वहाँ पर आपने अटेंड किए होंगे। अभी तक मैंने वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वो क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और आपके आगामी पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। डायरेक्टली ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था। तो ये किसके समय कराया था, हर्षवर्धन के समय इसको कराया जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली लूसेंट से पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है। एंशिएंट हिस्ट्री का जो चैप्टर है हमारे, जहाँ पर हर्षवर्धन का कार्यकाल दिया गया है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा 36वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसने सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है और डायरेक्टली ये भी दोस्तों लूसेंट से उठाया गया क्वेश्चन है। तो सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा क्या करा गया था, 1857 की क्रांति को क्या कहा गया था, यहाँ पर कहा गया था क्या, राजसैनिक विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। अगला जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 37वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है। तो जो जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत है उसके अनुसार जो देश की जनसंख्या है कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है। तो आपको दिया गया पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और डी ऑप्शन दिया गया हमारा ए और बी और सी दोनों। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर रहने वाला है, दूसरी अवस्था में क्या होता है कि हमारी जो किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो तेज़ी के साथ बढ़ती है।
अगला 38वां क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे फिर से हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने आप सबको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत लेंदी पूछे गए हैं। अब जैसे कि आप सबको बताना है कि किस विज्ञान को क्या कहा जाता है। मौसम विज्ञान किसके अंतर्गत आता है? तो मौसम विज्ञान किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? हमारा जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आएगा। ठीक है। मृदा विज्ञान मृदा भूगोल में आता है। जल विज्ञान जो आएगा हमारा समुद्र विज्ञान में, और भू विज्ञान में भूआकृति विज्ञान में आएगा। तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी जो दिया गया दोस्तों बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 39वां क्वेश्चन दिया गया, 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, जिसने पढ़ा हुआ होगा उसको आज समझ में आ गया होगा कि जो हमारा तृतीय क्षेत्र है दोस्तों, सर्वाधिक जो योगदान है लगभग 44% से अधिक इसका योगदान जो दोस्तों रहा है इस बार हमारे इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का हमारा सर्वाधिक योगदान है। 40वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहाँ पर जो गलत कथन दिया गया वो हमको यहाँ पर पिक करना है। तो दोस्तों पहला कथन दिया गया है पूंजी का समान वितरण। ठीक है। अब हमको बताना है कि जो समाजवादी सिद्धांत वो किससे रिलेटेड है? पूंजी का समान वितरण, भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, सामाजिक आर्थिक समानता का न्यूनीकरण और सभी के लिए अवसरों की समानता। अब मैं आप दोस्तों को बता दूं कि यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है प्रस्तावना के संबंध में जो समाजवादी सिद्धांत दिया गया है। मैं आप सभी को बता दूं कि सामाजिक आर्थिक समानता का न्यूनीकरण सही है, सभी के लिए अवसरों की समानता ये भी बिल्कुल सही दिया गया, लेकिन जो पूंजी का समान वितरण हो गया और भूमि और उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण है ये बिल्कुल गलत दिया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, अब उनके सामने उनका वो भी दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद के अंदर कौन सा चीज़ आती है। तो हमारा जो पहला दिया गया, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वे किस में निहित होती है? तो आप सबको याद रखना दोस्तों कि ये जो हमारा अनुच्छेद 53 में बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बिल्कुल सही है, जिसे हम बोलते हैं कैग, बिल्कुल सही दिया गया 148 में। धन विधेयक की परिभाषा ये भी बिल्कुल सही दिया गया 110 में बताई गई है। राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों 213 बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है, डी ऑप्शन जो दिया गया है दोस्तों ये बिल्कुल गलत दिया गया है। अगला जो हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन रहने वाला है वह है 42वां क्वेश्चन। ठीक है। सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के अनुसार वायुमंडलीय परतों का सही क्रम बताना है। तो जो हमारे जो वायुमंडल में दोस्तों लेयर होती हैं तो उनका आपको क्रम बताना है। तो सभी आपको पता होगा, सबसे पहले क्या क्षोभ मंडल आता है, बिल्कुल सही है। फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और ताप मंडल। ताप मंडल दोस्तों आप सभी याद रखना कि यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया गया है। अब दोस्तों मैं आप सबके लिए क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि जो ओजोन गैस है किन दो परतों के मतलब किस मंडल में है? ठीक हो गया। आप सबको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो ओजोन परत है वह कौन से मंडल में है। ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो हमारा 43वां क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, इनमें से कौन उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? तो आप सबको याद रखना है कि जो हमारा एंटीवायरस है दोस्तों ये क्या है? हमारा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। ठीक हो गया। अगला 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दोस्तों आप सबको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 1853 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्ता, बिल्कुल सही है। ठीक है। सुमेलित गलत है, पहला वाला हमारा गलत दिया गया है। दूसरा है 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो व्यवस्था, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों ये सही दी गई है 1861 का इसमें। अगला अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर 1919 का अधिनियम, यहाँ पर जो हमारा अब आंसर में पिक हो चुका है कि जो 1861 का जो अधिनियम आया था उसके तहत पोर्टफोलियो जो व्यवस्था को लागू कराया गया था, ये बिल्कुल सही दिया गया है। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आगे के पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आप सभी को बता दूं जो लिनक्स है दोस्तों, ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है, जो लिनक्स होता है ये हमारा क्या था, ओपन, दोस्तों ये क्या होता है हमारा ओपन सिस्टम ओपन सोर्स से होता है। ठीक है क्या, मतलब कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स सिस्टम हमारा ये होता है। तो आपको आगे के पेपर्स के लिए भी इसे याद रखना है। अब दोस्तों जो हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है वो है, उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम बताना है। तो दोस्तों ये तो परीक्षा वाणी से उठाया गया क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इन चारों ऑप्शनों में से बिल्कुल सही आंसर जो रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। आप सभी को दोस्तों अगर आपको इतना पता होगा कि जो सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है वो होता है हमारा देवदार का वृक्ष है। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, बांज का नहीं होगा, बांज का नहीं होगा, तो दोनों तो हमारे यहाँ से क्या हो गए, नेगलेक्ट हो गए। चीड़ भी नहीं होगा सबसे अधिक ऊंचाई पर। तो अब दोस्तों यहाँ से बचता क्या है, हमारा देवदार वाला बचता है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, सागौन, चीड़, बांज और देवदार। अगला है हमारे पास नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि नीति आयोग के संबंध में जो कथन दिया गया है इसमें से कौन सा सही नहीं है।
इसने योजना एक की प्रतिस्थापित किया है, बिल्कुल सही दिया गया है। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, ये बिल्कुल ही गलत दिया गया दोस्तों। ये गलत बात दी गई है कि ये आवंटन संसाधनों का आवंटन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। अगला बात को, यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। यह ग्राम स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित करेगा, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो दोस्तों हमारा जो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला हमारा क्या, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नीति आयोग के बारे में सही नहीं दिया गया, मतलब कि इस ऑप्शन में से बिल्कुल सही नहीं है, वो हमारा क्या है, बी वाला बिल्कुल गलत है। ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है हमारा किससे, ऑप्शन जो हमारा दिया गया है समुद्रगुप्त। दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, समुद्र का क्या है, प्रयाग प्रशस्ति जो है हमारी ये लिखी गई है। अब दोस्तों आपको बताना है कि समुद्रगुप्त के दरबार में ऐसा दरबारी कवि कौन था जिसके द्वारा कि प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया था। आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला हमारे पास 49वां क्वेश्चन है, G20 देशों का सही संयोजन चुनें। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो अभी इस बार G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है 2023 में भारत कर रहा है, उसके बाद फिर इंडोनेशिया करेगा, फिर जापान करेगा, फिर मैक्सिको करेगा। यहाँ पर एक क्रम पूछा गया है। अगला हमारा 50वां क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों कौन सी अवधारणा है जिसका उपयोग हम बेरोजगारी की अवधारणा के लिए नहीं करते हैं, तो वह कौन सा सही रहने वाला है, ऑप्शन डी जो दिया गया दोस्तों कि वार्षिक स्थिति बेरोजगारी जो है इसका हम अनुमान नहीं लगाते हैं बेरोजगारी को अनुमान लगाने के लिए। ठीक है। अगला हमारा 51वां क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि शिवाजी के दरबार में क्या थे, अष्टप्रधान यहाँ पर अष्टप्रधान यहाँ पर थे। ठीक हो गया। अगर हम बात करें 52वां क्वेश्चन है, आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए थे। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब और कहाँ प्रतिपादित किए गए थे। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि जो आर्य समाज की स्थापना होती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है, और पहले इसकी जो स्थापना होती है मुंबई में होती है, और एक साल के बाद क्या होता है 1877 में क्या होता है इसको स्थापित इसका जो हेडक्वार्टर है उसको स्थापित करके लाहौर में स्थापित इसको कर दिया जाता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है, लाहौर 1877। अगला जो हमारा 53वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर पाई जाती है, बिल्कुल सही दिया गया है। इन भागों में उच्च तापक्रम और वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो दोनों कथन दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, बिल्कुल सही कथन यहाँ पे रहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ठीक हो गया, एक और दो कथन दोनों के दोनों सही हैं। अब दोस्तों हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, पहला तो आप सभी को पता होगा कि मनमोहन सिंह का नाम इन्हें बिल्कुल सही रहने वाला है, और जो हमारे यहाँ पे के चंद्रशेखर जी हैं इनका भी नाम बिल्कुल सही रहेगा। ये बिना किसी मतलब कि ये क्या थे, जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो ये कोई भी लोकसभा की सीट से यहाँ पर नहीं चुने गए थे, ये क्या थे, राज्यसभा के सांसद रहे थे। तो आप सभी को ध्यान रखना है। और मनमोहन सिंह कहाँ से चुने गए थे, तो उस समय जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये असम से क्या थे, राज्यसभा सीट के सांसद थे। ठीक हो गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है कि जो हमारा तीसरे और पांचवा जो ऑप्शन दिया गया बिल्कुल सही गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला हमारा 55वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी सूची दी गई है, हमको बताना है। ये दोस्तों क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी RO ARO उत्तराखंड SI का भी एग्जाम होगा ना, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर होकर पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि अकेले में पूछ लिया जाता है कि पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, और कभी कभी क्या होता है इसका पूरा का पूरा सूची मिलाने के लिए दे दी जाती है, जैसे कि इस बार दी गई है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा पंजाब हिमालय जो है सतलज सिंधु से सतलज नदी के मध्य में फैला हुआ, बिल्कुल सही है। कुमाऊं हिमालय जो है दोस्तों वो हमारा सतलज से काली के मध्य फैला हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर दिया गया है। फिर हमारा आता है नेपाल हिमालय, जो हमारा नेपाल हिमालय है दोस्तों काली एवं तीस्ता के बीच में फैला हुआ है, ये याद रखना है आप सभी को। उसके बाद अगर हम बात करूँ दोस्तों, जो हमारा असम हिमालय तीस्ता से दिहांग के बीच में फैला हुआ है, तो ऑप्शन हमारे क्या रहने वाले सही, बिल्कुल ऑप्शन डी जो दिया गया दोस्तों ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। और मैं आप सभी को बता रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज तक, कुमाऊं हिमालय काली से तीस्ता कुमाऊं हिमालय सतलज से काली, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, और असम तीस्ता से दिहांग नदियों के बीच में फैला हुआ है। अगला जो हमारे पास 56वां क्वेश्चन है दोस्तों वो है, खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं।
तो आप सबको ध्यान रखना है कि कौन से अपनाए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिल्कुल सही है। भारतीय खाद्य निगम बिल्कुल गलत है, ये नहीं अपनाया गया है। समेकित बाल विकास सेवाएं बिल्कुल सही है। दोपहर भोजन कार्यक्रम बिल्कुल सही है। तो हमारे जो 1 और 3 और जो हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही रहने वाला, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम तो दोस्तों ये नहीं अपनाया गया है। तो ऑप्शन जो हमारा दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा रहने वाला है, सी है, 1, 3 और 4, ये बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है नवरत्न, अगला क्वेश्चन दोस्तों, नवरत्न परिषद का संबंध है। तो नवरत्न परिषद का संबंध किससे है दोस्तों? तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि जो नवरत्न थे किसके दरबार में थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो आप सबको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी। 58वां क्वेश्चन है, नीचे नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं दोस्तों, आपको कथन दिया गया है, उसका कारण दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं, इसका कारण दिया गया है। केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। अब दोस्तों हमको बताना है कि इसमें जो हमारे कथन दिए गए हैं, जो कूट दिए गए हैं, ये कौन से सही हैं कौन नहीं है। तो आप सभी को मैं दोस्तों बता दूं कि जो इसमें हमारा क्या दिया गया है कि जो हमारा ए तो गलत है, क्योंकि जो कथन दिया गया जो केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जाते हैं, बिल्कुल गलत दिया गया है। प्रधानमंत्री ना होकर के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और केंद्रीय मंत्री की जो हमारा पहला वाला ये गलत है। और दूसरा इसमें दिया गया दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है, ये बिल्कुल सही दिया गया। तो मतलब कि ए गलत है, परंतु आर बिल्कुल सही दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर मैदान बन जाते हैं, ठीक है। अगला दूसरे में देखिए, भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित हुआ है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मैं आप सभी को बता दोस्तों कि जो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 हैं, दोनों के दोनों क्या यहाँ पर सही दिए गए हैं, ये बिल्कुल सही दिए गए हैं कि सागर के निवर्तन या पीछे हटने से ही क्या बनता है, स्थलमंडल सूखकर मैदान बनता है। सही बात है, पानी हटेगा, धूप पड़ेगी तो सूखेगा और मैदान बन जाएगा। और उसके बाद कच्छ का मैदान जो है इसी से निर्मित हुआ है। अगला 60वां क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों आप इस चीज़ को आप तो खुद भी इसको समझ सकते हैं कि हम अगर किसी चीज़ को इनपुट करेंगे तभी जाके क्या होगा, कंप्यूटर में डेटा जाएगा। तो इसका सही क्या होगा, इनपुट डिवाइस बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या करा, जीएस का और कंप्यूटर के यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे कि यहाँ पर कितना लेवल इसका हाई रखा गया है और कितने क्वेश्चन को यहाँ पर लेंदी बनाया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो लेके आता हूँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम। अगला जो हमारा यहाँ पे है वह है हमारा उत्तराखंड जीके से अब क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 61वां, उत्तराखंड समाज में सटवारा प्रथा का संबंध क्या है? तो आपने सुना होगा कि सटवारा मतलब क्या होता है कि मतलब अपने वस्तुओं को वस्तु विनिमय कर देते हैं ना, मतलब कि वस्तुओं का पारस्परिक मैंने कोई चीज़ ली, मुझे पसंद नहीं है और तुमको उसकी पसंद आई, तो आपने क्या करा, आपस में उसको बदल दिया, उसको हम बोलते हैं सटवारा। 62वां क्वेश्चन है, काली कुमाऊं की सबसे बड़ी लंबी, काली जो है कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और जौलवी काली और गौरी नदी पर संगम, जौलवी जो लगता है काली और गौरी के संगम पर अवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप सबको दोस्तों याद रखना है कि जो हमारे दोनों के दोनों कथन हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। कल्याण पॉल किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंधित हैं? तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि जो कल्याण पॉल हैं इनका संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए जो दिया गया है, पैन हिमालयन ग्राम रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन से संबंधित है कल्याण पॉल। ठीक है, ये एक एनजीओ है, इससे संबंधित है हमारे कौन, कल्याण पॉल। आगे ही पूछा जाएगा तो याद रखने की वाली ये बात रहने वाली है। आगे हमें बताना दोस्तों कि यहाँ पर ताल दिए गए हैं और बताना कि कौन सा इसमें सम्मिलित है। डोडी ताल पौड़ी गढ़वाल बिल्कुल गलत दिया गया है, डोडी ताल हमारा उत्तरकाशी में है। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी में है। नचिकेता ताल दोस्तों यहाँ पर गलत दिया गया है, ये उत्तरकाशी में है। और नौकुचिया ताल दोस्तों नैनीताल, ये बिल्कुल सही दिया गया, नौकुचिया ताल हमारे नैनीताल में है और देवरे ताल हमारे यहाँ पर दोस्तों चंपावत में नहीं है। ठीक हो गया, तो हमारा सही आंसर रहने वाला 64वां का सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। द पिलग्रिम के नाम से जाना जाता है, 65वां क्वेश्चन। तो पिलग्रिम आप सबको दोस्तों पता होगा कि जो हमारे क्या हैं, पी बैरन, इनको क्या कहा जाता है, पिलग्रिम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, तो आप सबको ध्यान रखना है, पिलग्रिम के नाम से जाना जाता है, पी बैरन को नाम से जाना जाता है पिलग्रिम के। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्मिलित करना है दोस्तों, यहाँ पर परियोजनाएं दी गई हैं और बताना है दोस्तों। आपको पता होगा जो उर्गम परियोजना है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो उर्गम परियोजना जो है हमारे चमोली में है, 1 का 4 बिल्कुल सही है। तो 1 का 4 इसमें एक ही है, तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो उर्गम नदी जल विद्युत
परियोजना है तो ये किस पे है, चमोली में है, अलकनंदा नदी पर है। सोनप्रयाग सोन नदी पर रुद्रप्रयाग सही है। सुरीलगढ़ दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में है। कोटा बाग जो है हमारे नैनीताल में है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा 67वां क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पूछा भी हुआ था कि मिशन गौरा शक्ति दोस्तों बहुत जोर शोर के साथ चल रहा है। इस बार 2021 में मिशन गौरा शक्ति जो हमारा शुरू करा गया है, इसका ऐप भी बनाया गया है और उत्तराखंड पुलिस के द्वारा इसको बहुत जोर शोर के साथ यहाँ महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए इसको फैलाया जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उद्देश्य से की पूर्ति के लिए 2021 में मिशन गौरा शक्ति को प्रारंभ किया गया है। तो मैंने आप सबको अभी पहले बता दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसाओं की रोकथाम के लिए इसको शुरू किया गया है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ठीक हो गया। 68वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994, दोस्तों आप सबको पता होगा कि 1 सितंबर को हमारा क्या होता है, तो हमारा क्या होता है दोस्तों 1 सितंबर को हमारा कौन सा कांड होता है दोस्तों 1 सितंबर को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसमें 3 जने हमारे क्या होते हैं दोस्तों यहाँ पर शहीद होते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि जो 1 सितंबर को जो हमारा कांड होता है वो होता है हमारा खटीमा कांड। ठीक है, 2 सितंबर को हमारा कौन सा होता है, पहला हमारा खटीमा कांड होता है, फिर 2 सितंबर को मसूरी कांड होता है और 2 अक्टूबर को हमारा रामपुर तिराहा कांड होता है। ठीक हो गया। अगला अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसका सही आंसर जो रहने वाला है कि जो खटीमा कांड हुआ था दोस्तों, तो वो उस समय जो यहाँ पर 1 सितंबर 1993 को शहीद होने वाले कौन कौन थे, तो आप सबको याद रखना दोस्तों, इसमें कौन शहीद हुए थे, हमारे भगवान सिंह सिरोला जी बिल्कुल सही है, भुवन सिंह जी बिल्कुल सही है और प्रताप सिंह जी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही रहने वाला है। ठीक है। अगला 69वां क्वेश्चन है, लेखकों एवं रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों आपको बताना है कि भरत कवि के द्वारा, आप सभी को पता होगा कि सभासार की स्थापना, भरत कवि के द्वारा मानवोदय काव्य की रचना हुई थी। सुरन शाह के द्वारा सभासार, शंकर के द्वारा जो शंकर कवि थे जो कि फतेहपति शाह के दरबार में थे, उनके द्वारा वास्तु शिरोमणि और रतन कवि के द्वारा फतेह प्रकाश की रचना यहाँ पर की गई थी। तो जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। ठीक है। अगला 17वां क्वेश्चन है, शाहजहां के दरबार में कौन 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे। तो दोस्तों ये तो बहुत बार क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है, तो आप सभी को ये अच्छे से आता होगा कि श्याम दास और हरदास जो हैं क्या हुए थे, गढ़वाल दरबार में आए थे। ठीक हो गया। और किसके दरबार में आए थे दोस्तों, ये पृथ्वीपति शाह के दरबार में आए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, शाहजहां के दरबार से यहाँ पर आए थे। अगला क्या होता है, 71वां क्वेश्चन है, किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो कि उनकी 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो पहले ही बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो बद्रीधर पांडे हैं उनके द्वारा ये चीज़ कही गई थी कि उनकी जो बाल गंगाधर तिलक के साथ 4 भेंट हुई हैं, उनके बाद इसके यहाँ पर क्या हो गया है, उनकी 4 धाम की यात्रा क्या हो गई, पूर्ण हो चुकी है। 72वां क्वेश्चन है, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के कहाँ से मिले हैं। तो डायरेक्ट परीक्षावाणी से क्वेश्चन पूछा गया है, अल्मोड़ा से इनके सिक्के मिले हुए हैं। आप सभी को मुझे बताना है शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त ये किस वंश से संबंधित हमारे रहे हैं शासक, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला हमारा 73वां क्वेश्चन है, सुमिलित करना है दोस्तों। दरबान सिंह नेगी जी, आप सभी को पता है जो दरबान सिंह नेगी जी दोस्तों, उनको पहला हमारा उत्तराखंड से पहले व्यक्ति हैं जिनको विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया है। गोविंद वल्लभ पंत को आप दोस्तों पता होगा कि भारत रत्न मिला हुआ है। हंसा मंडाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हुआ है और दीप जोशी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। तो जो हमारा सही रहने वाला दोस्तों वो रहने वाला ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन हमारा जो हमारे यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक हो गया। अगला जो हमारे पास 74वां क्वेश्चन है वो है, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है। पहले तो आप सभी को दोस्तों ये पता होना चाहिए कि मलारी है कहाँ पर, तो मलारी कौन से जिले में है, चमोली जिले में है मलारी। और यहाँ से बहुत सारे क्या मिले हमारे यहाँ पर मृदभांड मिल चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मलारी से दोस्तों खोज हुई है किस काल के समाधान यहाँ मिले हुए हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, महापाषाण कालीय जो समाधान दोस्तों हैं मलारी से मिल चुके हैं। आपको याद रखना है, आगे के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। परमार वंशी शासकों का सही क्रम बताना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि क्रम हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो सही क्रम रहेगा दोस्तों वो रहेगा मान शाह के बाद श्याम शाह के बाद महपति शाह के बाद पृथ्वीपति शाह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। डॉक्टर पितामह दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि धारण करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने अपना शोध जो हमारा लिखा था किस भाषा में लिखा था दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हमारे क्या होगा, थोड़ा बहुत क्या कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा हुआ है कि जो पितामह दत्त बर्थवाल हैं वो क्या हैं, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा क्या करें हिंदी साहित्य में जो दोस्तों क्या है, हिंदी में जिन्होंने डीलिट की उपाधि ली थी। लेकिन ये पूछा गया जो उनका शोध था वो किस में था, तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक हो गया।
प्रस्तुत जो किया गया था ये अंग्रेजी भाषा में किया गया था। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी के प्रणेता कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा रहेगा, ये अगले पेपर्स में भी ये पूछा जाएगा, तो आपको याद में रखना है। तो स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जी को क्या कहा जाता है? यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी है? तो ये दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में वर्ड पूछा गया है, तो आपको सभी को पता होगा दोस्तों, न्यायिक अकादमी है दोस्तों, जो कहाँ पर है? भवाली नैनीताल में ये है। भवाली कौन से जिले में आता है? नैनीताल जिले में ये आता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। आप सबको पता होगा दोस्तों कि जो महात्मा गांधी का कुमाऊं में आगमन होता है वो कहाँ पे आते हैं? तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि वो ताड़ी खेत में पहुंचते हैं। वन अधिकारियों की लड़ाई के लिए तिलाड़ी कांड होता है, ठीक है। समय समय विनोद का प्रकाशन कहाँ से होता है? नैनीताल से होता है। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी में होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही कूट जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? तो आप सबको बता दूँ, जो इसका सही कूट रहेगा दोस्तों वो क्या रहने वाला है? वो रहेगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही रहने वाला है, मैंने आप सभी को अच्छे से बता दिया है, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला हमारे पास जो 80वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित में घटनाओं का आरोही क्रम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आरोही क्रम कैसे बताया जाएगा? आपको इसका ईयर भी याद रहना चाहिए, तभी जाके आप आरोही क्रम यहाँ बता सकते हैं। जैसे कि पहला पूछा गया है पर्वतीय विकास परिषद का गठन। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो पर्वतीय विकास परिषद बनता है वो कब बनता है? हमारा 1967 में इसकी स्थापना होती है रामनगर में। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में मिलाप कब होता है? तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बहुत बारी चीज़ को बता रखा है, जो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है वो कब होती है? 1916 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। और कुमाऊं परिषद का 10 साल के बाद क्या होता है? इसको जो हमारे कुमाऊं कांग्रेस है इसको 1926 में क्या करा जाता है? कांग्रेस में इसको सम्मिलित कर लिया जाता है। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन दोस्तों आप सभी को पता होगा, तो उत्तराखंड युवा परिषद बनती है कब बनती है? 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद की स्थापना होती है। गणदेश सेवा संघ दोस्तों ये तो बहुत पहले पूछा जा चुका है, तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इसका क्रम क्या रहेगा, ठीक है। तो पहला तो मैंने आप सबको पहले ही बता दिया कि जो सबसे पहले होता है हमारा कुमाऊं परिषद का विलय होता है, दूसरा सही है। उसके बाद चौथा, ठीक है। उसके बाद फिर पहला, फिर उसके बाद फिर हमारा क्या होगा? उत्तराखंड जो युवा परिषद है इसका गठन होता है। तो ऑप्शन सी बी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का राजा के रूप में जाना जाता है? तो आप सबको ये तो क्वेश्चन पहले ही बहुत बार आ चुका है। ऑप्शन डी रैमजे, जो हेनरी रैमजे, उसको कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, ठीक। 82वां क्वेश्चन है भूमि के निम्नलिखित प्रकारों का सुमेलित कीजिए, ठीक है। आप जो भूमि के प्रकार है तलाव, कंटिल, उपराव, इजरान, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पहले भी दिया हुआ है और पहले भी आ चुका है कि जैसे हमारा जो तालाब है उसको हम बोलते हैं सिंचित भूमि, सही है। कंटील क्या होती है? जो कंटील जो होती है हमारी दोस्तों वो बिना सीढ़ीदार पथरीली भूमि होती है। उपराव क्या होती है? उपराव जो भूमि होती है दोस्तों वो हमारी क्या होती है? बंजर भूमि होती है। और इजरान होती है सीढ़ीदार भूमि को इजरान भूमि कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। महान शहीद चंद्रशेखर आजाद द्वारा युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथपुर में निम्नलिखित में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो हमारे पौड़ी के भवानी सिंह जी हैं इनके द्वारा क्या करा गया था कि गांव के लोगों को यहाँ पर पिस्तौल या बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। और इसको चलाने के लिए कौन आए थे? महान शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के मित्र थे, इनको इन्होंने आमंत्रण दिया था। और इनके साथ ही क्या करते हैं, वहाँ के जो हमारे स्थानीय लोग होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं बंदूक चलाने की, ठीक हो गया। 84वां क्वेश्चन उत्तराखंड यहाँ पर प्राचीन नाम दिए गए हैं, आपको बताना है। तो जैसे कि योगेश्वर है, योगेश्वर जागेश्वर का नाम है, बिल्कुल सही है। गोथला या गौस्थला जो हमारा है दोस्तों ये गोपेश्वर का नाम है। पुनार रुद्रप्रयाग का नाम है। और जो हमारा यहाँ पर दोस्तों कालो का डांडा लैंसडाउन का नाम है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला आपका क्या, यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा ए दिया गया है बिल्कुल ये सही रहेगा। अब पूछा गया कोल्टी से क्या आशा है? दोस्तों नया क्वेश्चन है, कोल्टी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कोल्टी दोस्तों एक प्रकार की क्या होती है? विधवा या परित्यक्ता का वो बोला जाता है कोल्टी, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नया पूछा गया है, तो आप सभी को इसको ध्यान में रखना है। अगर 86वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कथन दिया गया है और कूट दिया गया है। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। फिर इसका रीजन दिया गया है श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में एकमात्र नगर निगम है। तो दोस्तों आप सभी को बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, समझे आप, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल ये सही रहेगा। अगर 87वां क्वेश्चन है सुमेलित करना है। अब दोस्तों आपको बताना है कि जो किले हैं वो कौन सा किला कहाँ पर है। बैराट का किला, ठीक है। आपको बताना है कि जो यहाँ पे इसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं। बैराट का किला, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को ये ध्यान रखना है कि जो हमारा क्या है
बैराट का किला इसमें गलत दिया गया है। खगमना कोट का किला दोस्तों आप सभी जानते होंगे कहाँ पर अल्मोड़ा है, बिल्कुल ये सही दिया गया है खगमना कोट का किला। ठीक है, मानेल का किला काशीपुर में नहीं, ये भी अल्मोड़ा में है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। विशाल का किला भी गलत दिया गया है, बैराट का किला भी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो दिया गया 4वां, ये बिल्कुल सही दिया गया है। नकदून का संबंध किससे है? अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये नकदून, ये क्वेश्चन इस बार नया पूछा गया है, तो याद रखना कि जो नकदून है दोस्तों एक प्रकार का जंगली जड़ी का प्रकार है। क्या है? नकदून एक प्रकार की नई जड़ी है। ठीक है, अगले हमारे यहाँ पर दिया गया दोस्तों, कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, यहाँ पर मेरे संस्थान दिए गए हैं, आप सभी को बताना है कि कौन सा संस्थान कहाँ पे है। जैसा कि आप सभी को पता होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो दोस्तों ये कहाँ पर है? देहरादून में, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। ड्रग कंपोजिट रिसर्च संस्थान सॉरी सेंट्रल बिल्डिंग वाला जो हमारा रुड़की में है, और ड्रग कंपोजिट रिसर्च संस्थान हमारा रानीखेत में है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी इसको आप जान सकते हैं अच्छे से। इसका जो हमारा सही आंसर रहने वाला, जो हमारा कूट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, बिल्कुल इसका सही कूट रहने वाला है। 90वां क्वेश्चन है, अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, तो आप सबको ध्यान रखना है कि जो अराजकता के काल में जो हमारे अशोक चल रहे हैं ऑप्शन बी, इनके द्वारा क्या करेगा, सबसे पहले कामदेश जो कुमाऊं तथा केदार भूमि को विजित किया गया था। ठीक हो गया दोस्तों। 91वां क्वेश्चन ये भी यहाँ कथन दिया गया है, उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं। रीजन दिया गया है शिव पुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा हमारे ऑप्शन रहने वाले हैं वे रहने वाले हैं दोस्तों, क्या यहाँ पे आपको कथन दिए गए हैं, तो आपको बताने के लिए इसमें कौन सा सही है। तो आप मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो ऑप्शन सी है कि कथन ए और कारण आर दोनों के दोनों क्या हैं, सही दिए गए हैं। ठीक है, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि जो भगवान शिव को महापुराण में क्या कहा गया है, केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। 92वां क्वेश्चन है, अब बताना है कि जो नंदा देवी है राष्ट्रीय पार्क है, बिल्कुल सही है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक हो गया, तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क बिल्कुल सही है, चमोली में है। झिलमिल ताल वन्यजीव अभयारण्य बिल्कुल गलत दिया गया दोस्तों, ये झिलमिल ताल जो है वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। ठीक हो गया, आप सब नैना देवी हिमालय जो हमारा संरक्षण है ये बिल्कुल सही है। आप मैं आप सभी को बता दोस्तों कि जो झिलमिल ताल है, जो झिलमिल हमारा क्या जो हमारा ये पक्षियों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ पर है, तो आप सबको ध्यान रखना, ये हरिद्वार में है। ठीक हो गया, अगला अगर बात करूँ 93वां क्वेश्चन है, किसने महिलाओं को यह संदेश दिया था कि रो मत आगे बढ़ो? ये क्वेश्चन तो दोस्तों परीक्षा वाणी में भी दिया गया है और अदर बुक्स में भी दिया गया है, और एक क्वेश्चन आपके लिए आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो हमारे तुलसी देवी हैं इनके द्वारा कहा गया था महिलाओं के लिए रो मत आगे बढ़ो। ठीक हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, आगे ही पूछा जाएगा। 94वां क्वेश्चन, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक हो गया, तो दोस्तों आपको दिया गया है 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की थी। उसके बाद दिया गया है 1923 में राजधानी सारणी पुस्तकालय की स्थापना करी थी। दोनों के दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। राजधानी टिहरी में डाकघर खोला था, ये गलत दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना जो ऑप्शन बी है कि 1 और 2 सही यहाँ पर हैं। ठीक, 95वां क्वेश्चन दिया गया, फिर से कथन वाला आ गया है, उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कारण दिया गया कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होती है। अब इसमें बताना दोस्तों कि इसमें कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा यहाँ पर ए और आर दोनों के दोनों सही हैं, और दोस्तों आर ए का स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, 96वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उत्तराखंड संस्कृत जो अकादमी जो है दोस्तों, याद रखना जो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी है कहाँ पर है, हरिद्वार में है। और दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि जो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा क्या करा गया कि 13 जिलों में एक एक क्या होगा, हमारा एक संस्कृत ग्राम को बनाया जाएगा। ठीक, 97वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना डब्ल्यू ट्रेल के द्वारा करी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है। फिर अगला पूछा गया डब्ल्यू ट्रेल ने दोस्तों ये गलत है, पुलिस पटवारी व्यवस्था जो शुरू करी गई थी ट्रेल के द्वारा नहीं करी गई थी, ये हमारे किसके द्वारा करी गई थी, जो हमारी ये करी गई थी रेमजे के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अगला इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है जी डब्ल्यू ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में एडवर्ड गार्डनर का स्थान लिया था, बिल्कुल सही दिया गया है। कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जॉन बेटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन कुमाऊं में स्वर्णिम काल कहलाता है, यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। और अगला जो हमारा चौथा दिया गया, जॉन बेटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में थॉमस लुसिंगटन का स्थान लेते, बिल्कुल सही दिया गया है। तो दोस्तों हमारा सही कथन जो है इसमें ऑप्शन बी जो दिया गया दोस्तों बिल्कुल सही गया है। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया है जो पुलिस पटवारी व्यवस्था, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो पटवारी पद सृजित जो क्या था ट्रेल के द्वारा करा गया था, कब 1819 में। लेकिन अगर पटवारी पद जो बनाया था 1874 में दोस्तों हेनरी रेमजे के द्वारा इसको शुरू करा गया था। ठीक हो गया, अगला जो हमारे पास 98वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कुछ विचार दिए गए हैं और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। रुद्रचंद मुगल शासक अकबर के समकालीन था,
तो दोस्तों आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबा, ठीक है, दिल्ली सूबा का एक हिस्सा दिखाया गया है। खतड़वा उत्सव को रुद्रचंद्र की विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रैका प्रणाली चंदों के राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी, जिसका कल लक्ष्मी चंद ने अपनाया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो इसमें सही कथन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो ऑप्शन हमारा सी है, कथन 1, कथन 2 और कथन 4 बिल्कुल सही हैं, दिए हैं। लेकिन जो हमारा खतड़वा है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। आप सभी को पता होगा जो खतड़ था दोस्तों, खतड़वा कौन था? तो दोस्तों लक्ष्मी चंद के समय ये जो हमारा खतड़वा था, इसमें क्या था, कुमाऊं और गढ़वाल के जिलों में 2 सेनापति रहे थे। एक लक्ष्मी चंद का था और एक गढ़वाल के, हमारा कुमाऊं का भी एक सेनापति रहा था। और गढ़वाल और कुमाऊं के सेनापति के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कि लक्ष्मी चंद का सेनापति क्या होता है, जीत जाता है। और तब जाके क्या होता है, यहाँ पर खतड़वा उत्सव को शुरू किया जाता है लक्ष्मीचंद की जीत के उपलक्ष्य में। 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित युग्म का चुनना है। ऋषिकेश मनसा देवी मंदिर, जो कौसानी अनासक्ति आश्रम, जोशीमठ लक्ष्मी आश्रम, चंपावत मुगलीगढ़। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन से कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। मैं आप सभी को बता दूं, दोस्तों दूसरा और चौथा बिल्कुल सही दिया गया है। कौसानी अनासक्ति आश्रम है और चंपावत जनपद में मुगलीगढ़ जो है यहाँ पर है, ठीक हो गया। जबकि ऋषिकेश में मनसा देवी मंदिर नहीं है, हरिद्वार में है। और लक्ष्मी आश्रम दोस्तों कौसानी में है, ठीक। अगला हमारा जो इस वीडियो का लास्ट अंतिम क्वेश्चन रहने वाला वीडियो पेपर का, तो बताना है कि कौन सा कथन इसमें सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पहला दिया गया है डिबेटिंग क्लब की स्थापना नैनीताल। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, डिबेटिंग क्लब की जो कथन सुमेलित सही है। दोस्तों को बताना है कि कौन सा कथन सही सुमेलित है, ठीक है। तो डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना होती है तो नैनीताल में बिल्कुल गलत दिया गया है। अल्मोड़ा में स्थापना होती है, 1870 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अगला अगर हम बात को हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही दिया गया, हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में होती है। अगला जो हमारे पास दिया गया दोस्तों वो है हमारे पास क्या, हैप्पी क्लब के बाद अगला है गढ़वाली नामक जो पत्रिका का प्रकाशन होता है देहरादून से 1905 में। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन जो है कौसानी में होता है, बिल्कुल गलत दिया गया है। तो 2 गलत है, 2 सही है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 जो 4 है बिल्कुल सही है, क्योंकि कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन होता है दोस्तों वो अल्मोड़ा में होता है, ठीक है। भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 100 का आंसर बी बिल्कुल सही रहने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको यहाँ पर वीडियो का पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। और ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप सभी देख रहे होंगे कि मैंने इसमें इधर उधर की बातें किए बिना आपको पूरा का पूरा पेपर यहाँ सॉल्व करा दिया है। और अच्छे से यहाँ पर एडवांस वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर करवाए हुए हैं। और जो मेरे को एक्स्ट्रा नॉलेज थी क्वेश्चन के बारे में वो भी आपको मैंने दी हुई है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ से आपको इन मेरे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है, परीक्षाओं से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे पेपर से रिलेटेड हो, कुछ भी यहाँ पर नया अपडेट आता है दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से जल्द आपको देने की इसकी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।